नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 7 तारीख को मतलब कल मक्का में सऊदी अरबिया के मक्का बहुत फेमस जगह है। मक्का मदीना आप जानते ही सुना ही होगा। तो उसमें एक समझौता हुआ और उस समझौते में सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की तुर्की तीनों साथ थे। और इन तीनों के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है। आज उस पे ही बात करेंगे दोस्तों। बात करें, शुरू करें उसके पहले ये अपील कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट में कमेंट दें, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपका कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो दोस्तों, ये जो समझौता हुआ है मक्का में बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान उसमें शामिल है और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। और उसमें ये समझौता किया है तुर्की और सऊदी अरबिया से कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो ये माना जाएगा कि तीनों देश पर हमला है और तीनों जने उसकी रक्षा के लिए अपनी सेनाएं सेनाएं भेजेंगे या और जो भी सुविधाएं देंगे, जो भी उनके पास जो भी अवेलेबल सुविधाएं हैं वो देंगे। तो ये पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी है और दुश्मन भी है और हम उससे बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी घटना ऐसी हो सकती है कि जो हमारे को उसमें फंसा दे। और फिर हमको तुर्की और सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के तीनों से मिल करके साथ लड़ना पड़े। और फिर उसमें अमेरिका तो उसके पीछे खड़ा ही है, हर समय खड़ा रहता है वो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला समझौता है। और हमारे को बहुत सावधान रहने की अब जरूरत है, ये इस फैसले से प्रकट होता है। कल ही मक्का में सऊदी अरबिया के मक्का शहर में ये समझौता हुआ है। बहुत सारे लोग इसको मुस्लिम नाटो के रूप में देख रहे हैं कि नाटो की जो नाटो का भी सुरक्षा समझौता इसी तरह का है कि भाई वो 32 देश जो है एक साथ किसी पे एक पे हमला होता है तो ये मान लेते हैं कि हमारे पे हमला हुआ और वो सारे लोग उसकी सुरक्षा करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन ये अभी मुझे नहीं लगता कि नाटो जैसा कोई समझौता है। पर हाँ, चौकन्ना रहने की जरूरत जरूरत है। ये बात सच है कि इस समझौते के तहत ये तय किया है कि किसी भी एक देश पर हमला तीनों देश पर हमला माना जाएगा और हमले का जवाब तीनों देश मिलकर देंगे। यह समझौता ऐसे समय में आया है जब पूर्वी एशिया में भयंकर संकट चल रहा है। ईरान और अमेरिका का युद्ध चल ही रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान और इसराइल का युद्ध भी चल रहा है। और इधर हूती और सऊदी अरबिया और इधर दुबई, इनसे भी युद्ध चल रहा है। तो ये पूरा एरिया जो है, पश्चिमी एशिया जो है, पूरी तरह से संकट में है, तनाव में है और युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। और ऐसे ही छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है जहाँ पर 40 दिन तक लगातार पहले युद्ध हुआ, फिर थोड़े दिन गैप हुआ और फिर वापस युद्ध चलता रहा। अभी 13 दिन युद्ध हुआ है और फिर अभी फिर युद्ध होने की संभावनाएं पूरी है। उधर इजराइल और लेबनान के बीच में समझौता तो हुआ, लेकिन लेबनान ने उस समझौते को तोड़ दिया और हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच में फिर युद्ध चल रहा है। कुछ लोग इजराइल के कुछ लोग मारे भी गए हैं वहां पर, दक्षिणी लेबनान में। और ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। इसी तरह से हूती ने अभी
हूती पर पहले तो सऊदी अरबिया ने हमला किया था। कल भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें यही बताया था कि सऊदी अरबिया ने हूती पर के एरोड्रम पर हमला किया और ईरान से आने वाले जहाज को उतरने नहीं दिया, और उनको किसी और हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। और वहाँ जो यमन की जो मान्यता प्राप्त सरकार है, वो सऊदी अरब सऊदी अरब उसको समर्थन कर रहा है और हूती उनके विरुद्ध है। तो ये झगड़ा भी बड़ा है। फिर कल उन्होंने दुबई पर भी हमला किया है। दुबई की रिफाइनरी पे भी हमला किया है। दुबई के ऊपर भी हमला किया, मतलब और भी जगह हमला किया है। तो हूती भी, और वो जो रास्ता है लाल सागर में जाने का, वो भी रोक दिया है। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई है जो इस संकट को और गहरा कर। ओमान ओमान और ईरान जो है मिलकर के हॉर्मुज स्टेट को नियंत्रण करने की बातचीत कर रहे हैं। ईरान अमेरिका और इसराइल से अकेले लड़ रहा है। खाड़ी देश भी इस समय अमेरिका के साथ खड़े हैं, लेकिन कतर, ओमान और सऊदी अरब से अलग लाइन लेने की प्रयास में भी कर रहे हैं। मतलब अ, कतर और ओमान तो मध्यस्थता भी कर रहे हैं, और ईरान के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। सऊदी अरबिया न्यूट्रल टाइप रह गया है, न अमेरिका के साथ न ईरान के साथ। लेकिन यूएई, जॉर्डन और बहरीन, ये पूरे इजराइल के साथ हैं और अमेरिका के साथ उसी ब्लॉकेट में। तो ये और कुवैत भी। तो ये एक उस क्षेत्र में युद्ध को जो है भड़काने का काम चल रहा है। ये ये जो कतर और ओमान और सऊदी अरबिया, ये मतलब ईरान के विरुद्ध खड़े होने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका का ट्रम्प जो राष्ट्रपति है, उनका दबाव इतना है कि वो न चाहते हुए भी सऊदी अरबिया ने जैसे जमीन और आसमान को का उपयोग जो है हमले करने के लिए, ईरान पर हमला करने के लिए देना पड़ा उसको। तो नहीं नहीं चाहते थे, क्योंकि लेकिन वहां पर उनके बेस हैं अमेरिका के, और बेस से अगर वो हमला नहीं करे तो कहाँ से करे, ये उन्होंने अपनी प्ली ली। और सऊदी अरबिया से की जमीन और आसमान को भी उपयोग किया। हालांकि ज्यादा उपयोग नहीं करने दिया उन्होंने। ज्यादा उपयोग तो कुवैत और जॉर्डन से ही चल रहा है मामला उनका। लेकिन सऊदी अरबिया से भी हुआ है। इधर ओमान को अमेरिका के जो विदेश मंत्री है रूबियो ने, मतलब वहां जाकर के ओमान को दबाव डाला और उससे वो रास्ता खुलवाया। अ, हॉर्मुज में वैकल्पिक रास्ता खुलवाया। उससे फिर ईरान भड़क गया। ईरान ने फिर वहां पे मारामारी की। अब ईरान के और ओमान के बीच में वैकल्पिक रास्ता खोलने का भी एक समझौता, वार्ता चल रही है। अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही ये एक समझौता हो जाएगा, जिसमें अ, ये जो आवाजाही है खाड़ी देशों की तेल लाने, लेने जाने और लाने, जहाजों के आने जाने का, वो तय होगा। बाबल मंदेल तक फैल चुका है ये ईरान का ये युद्ध, क्योंकि पुतिन ने उसको बंद कर दिया है बाबल मंदेल को, वो रास्ता। तो नेचुरली उसमें आ ही गए। पाक पीएम शहबाज शरीफ, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेचक सैयद अर्दोगान मक्का में संयुक्त रक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। और संयुक्त बयान के अनुसार मक्का संयुक्त रक्षा समझौता का उद्देश्य किसी एक पर आक्रमण के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध क्षमता के को मजबूत करना है। रक्षा सहयोग में सभी पहलुओं का विचार करना है।
इस संगठन में सऊदी अरब के पास आर्थिक संसाधन हैं, तुर्की के पास सबसे आधुनिक सेना, वो सबसे बड़ी, मतलब नाटो देशों में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सेना उसी के पास, तो वो है। आधुनिक ड्रोन है, मिसाइल्स है, बख्तरबंद गाड़ियां है, और कई तरह के औजार उनके पास है, जो बहुत ही एडवांस किस्म के वो उत्पादन करता है वहां पर। और उसके पास F-16 और ये भी हैं अमेरिका से लिए हुए। तो ये बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास, संसाधन बहुत अच्छे हैं। और पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, एक मजबूत सेना है, सबसे बड़ी सेना है, मतलब। तो ये तीनों मिलकर के एक बहुत ही स्ट्रांग, मतलब रक्षा का वो बनाते हैं, एक दूसरे का बड़ा सहयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ महीनों पहले ही सऊदी अरब और पाकिस्तान में रक्षा समझौता हुआ था, शायद 2025 में हुआ, जिसके तहत लगभग 8-10 हजार सैनिक आज भी पाकिस्तान में तैनात हैं। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तब भी तुर्की ने पाकिस्तान के साथ खड़ा ही नहीं हुआ, ड्रोन और तकनीकी जानकारी भी मुहैया कराई कराई थी। उसी समय अजरबैजान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तो अब हो सकता है कि अजरबैजान भी इस रक्षा सौदे में, रक्षा समझौते में शामिल हो जाए। और उधर मिस्र की भी बहुत संभावना है कि वो भी इसमें शामिल हो सकता है। अगर अजरबैजान और मिस्र इसमें शामिल हो गए, तो ये बहुत ही मजबूत हो जाएगा और निर्णायक होगा। क्योंकि मिस्र स्वेज नहर और लाल सागर और पूरा उसको इधर भूमध्य, ये अरब सागर, उधर लाल सागर और हिंद महासागर, और सारे के सारे जो है इनकी लत उसमें आते हैं, जद में। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ खड़ा ही नहीं रहा, ड्रोन और तकनीकी मिसाइल्स, ड्रोन और तकनीकी जानकारी भी मुहैया कराई। अब ये तीनों देशों का गठजोड़ हो गया है, तो ये दक्षिणी एशिया व पूर्वी एशिया को प्रभावित करेगा। सऊदी अरब के समुद्री रक्षा संगठनों में बांग्लादेश भी एक सदस्य है। यह रक्षा गठबंधन सऊदी अरब के साथ बनाया था, जिसमें ये सोमालिया वगैरह जो डाका डालते हैं और उसको लूट लेते हैं जहाजों को, उसको रोकने के लिए ये इन्होंने एक वो बनाया था। सबसे बड़ा सवाल, ये रक्षा समझौता क्यों किया? क्या ये ईरान के विरुद्ध है, अमेरिका की एक चाल है, क्या ये भारत को दबाव में लाने के लिए किया गया एक प्रयास है? क्या है, आखिर क्यों किया ये समझौता, और इस समय क्यों किया जब ईरान में इतना बुरी तरह से फंसा हुआ है? सबसे पहले ईरान की नजर से देखते हैं, तो इसमें कोई भी देश ईरान के विरुद्ध खड़े होने की स्थिति में नहीं है। तीनों मिलकर भी खड़े नहीं हो सकते। पाकिस्तान अपने पश्चिम में एक बहुत लंबी सीमा ईरान के साथ साझा करता है, और दूसरा बलूचिस्तान का एक हिस्सा ईरान में भी है। तो इसलिए पाकिस्तान का अगर ईरान के साथ पंगा लेगा, तो वो बलूचिस्तान में भी अ, मुश्किल पैदा कर सकता है, और यूं पूरी सीमा पे वो अ, ऐसी स्थिति में वो अफगानिस्तान से दोस्ती करके पाकिस्तान को नाको चने चबवा सकता है। सऊदी अरब और ईरान के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन चीन ने मध्यस्थता करके दोनों में ईरान से दोनों में दोस्ती करवा दी, मतलब दोनों के संबंध सुधर गए। ये शायद 2024 में हुआ है। अब सऊदी अरब भी नहीं चाहता कि ईरान से पंगा लें, खासकर तब जब अमेरिका उसकी रक्षा नहीं कर सकता, ये जग जाहिर हो गया है। मतलब अभी जो खाड़ी देशों का जो युद्ध हुआ, उससे स्पष्ट हो गया कि अमेरिका खाड़ी देशों की रक्षा नहीं कर सकता है, चाहे वहां उनके बेस बने हुए हैं, मिलिट्री मिलिट्री बेस बने हुए हैं, चाहे वो एयर बेस बने हुए हैं। सब कुछ होने के बाद भी ठुकाई अगर हुई है, तो अकेले ही जो है उसको निपटना पड़ा है। कोई ईरान के सामने अमेरिका का कोई
हथियार उनके काम नहीं आया। जो पेट्रियट और वो जो दे रखे थे थार और पेट्रियट, उसको ईरान ने ध्वस्त कर दिया। कतर में भी उन्होंने जो एंटी एंटी मिसाइल गन लगा रखी थी उसको नष्ट कर दी। और इस तरह से मतलब सब जगह ईरान की जो मिसाइलें और ड्रोन जो है उससे रक्षा करने के लिए अमेरिका कहीं नहीं आया। इसलिए इनको लगता है कि अब अमेरिका से किस भरोसे रहना ठीक नहीं है और हमें अब अपना अलग से इंतजाम करना पड़ेगा। इसीलिए सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान से समझौता किया और 8-10 हजार, बल्कि लोग तो कहते हैं 13 हजार की सेना जो है पाकिस्तान की वहां पर रखी हुई है। और पाकिस्तान अभी ईरान से पंगा इसलिए भी नहीं लेगा क्योंकि पाकिस्तान मीडिएटर है। और अ, अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है। और उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लाभ है, ईरान को हो नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान को लाभ है कि उसको सऊदी अरबिया से भी सहायता मिल रही है। यूएई, इधर अमेरिका भी सहायता दे रहा है और चीन भी सहायता दे रहा है। तो इस तरह से मतलब उसको इस मध्यस्थता से काफी लाभ हुआ है। तो वो अभी ईरान पर हमला करना नहीं चाहेगा। दूसरी बात यह है कि वो इजराइल के खिलाफ है। और इस पूरे देश, पूरे क्षेत्र में, सारे देशों में ईरान ही एक ऐसा देश है जो इजराइल के सामने खड़ा है और लड़ रहा है। बाकी सब जनों ने हथियार करीब करीब डाल दिए हैं। और तुर्की तो वैसे भी ईरान के पक्ष में ही खड़ा है। तो ईरान के को तो इस समझौते से, इन तीनों का जो गठबंधन हुआ है उससे कोई नुकसान नहीं है, मतलब ईरान का कोई नुकसान नहीं कर सकता है। अब इसको अपन, खाड़ी देशों में तो कोई ऐसा देश है नहीं जो सऊदी के, अब मत सऊदी के विरुद्ध खड़ा हो। हाँ, यमन के हूती की इतनी ताकत नहीं है कि वे वैसे भी ईरान के प्रॉक्सी हैं। तो भारत के सऊदी से अच्छे संबंध हैं, ईरान से भी ठीक ठाक संबंध हैं। और पाकिस्तान व तुर्की अवश्य भारत के से पंगा ले सकते हैं, लेकिन कोई भी फैसला सऊदी अरब के बिना ये तीनों देश नहीं उठाएंगे। ये तीनों में एक एक राय बनेगी, तभी कोई हमला होगा या बात करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान को धन की सहायता एवं तुर्की से हथियारों की मदद या टेक्निकल जो नो हाउ है वो उसको मिल सकती है। उससे वो अपनी सेना को और मजबूत कर सकता है, नए हथियार बना सकता है, नए हथियार खरीद सकता है, और बख्तरबंद गाड़ियां खरीद सकता है, ड्रोन और मिसाइल्स ले सकता है। और पाकिस्तान के पास अणु बम है, परमाणु बम। वो इसका इन तीनों देशों के लिए एक कवच का काम करता है, इस सेना में को जो जोड़ सकेगा, ऐसा अनुमान है। लेकिन एक बात और सावधानी रखने की है कि अगर भिन्न मिस्र, अजरबैजान जैसे मुस्लिम देश अगर इसमें जुड़ते हैं तो ये संगठन बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएगा, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर ये मिस्र और ये अजरबैजान, जो मैंने पहले भी कहा आपको, कि अगर ये इसमें जुड़ जाते हैं तब तो ये संगठन बहुत ही मजबूत संगठन हो जाएगा और इस क्षेत्र में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। हालांकि ईरान से फिर भी ये पंगा लेने में कि नहीं सोचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।